जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के जाने माने लेखक और कवि। नाम है जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं परीक्षा में तो पूछी जाती हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। स्किप करके भागिएगा मत, क्योंकि बाद में कहीं पछताना ना पड़े। तो ये बेटा आपकी इमेज है हमारे जयशंकर प्रसाद जी की, बड़ी दुर्लभ इमेज है। अब अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो उससे पहले मतलब रचनाओं पर हम बात करें उससे पहले थोड़ी सी इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो बेटा जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है ना, वो 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म होता है। ये पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। अगर मृत्यु की बात करें तो 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर उपनाम की बात करें, अर्थात किसी और नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्या, तो बेटा जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का ब्रह्मा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, छायावादी युग का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। और कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कामायनी रचना के लिए। ठीक है, चलिए अब हम रचनाओं पर चलते हैं। ये तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें रहीं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो आपसे अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। अब अगर हम नाटक की बात करें तो बेटा सज्जन नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ तो आपके सज्जन पर भी भारी पड़ता है, ये भी बहुत पूछा गया है परीक्षा में। स्कंदगुप्त भी आया हुआ है, मतलब वही हैं जो परीक्षा में आए हैं, और एक आधे ऐसे भी हैं जो संभावित हैं। अजातशत्रु भी बहुत इनका नाटक पूछा जाता है। एक घूंट भी पूछा जाता है। ध्रुव स्वामिनी जबरदस्त इनका जो है नाटक है। ठीक है, प्रायश्चित नाटक भी इनका है। तो यहाँ पर जो आपको 5-6 नज़र आ रहे हैं ना नाटक के अंतर्गत, तो बेटा ये नाटक में मत समझ लेना कि मतलब हल्के में समझ लो। ठीक है, भारी भरकम मजबूत बातें हैं। सज्जन हो, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित। चलिए अब हम उपन्यास पर बात करते हैं। तो बेटा उपन्यास में अगर चलोगे तो आपको कंकाल देखने को मिलेगा। कंकाल तंत्र है ना, मतलब कंकाल उसका नाम है। इरावती, इरावती जो बेटा एक उपन्यास है, ये अधूरा उपन्यास है, ये पूरा नहीं किया जा सका। ठीक है, समझ सकते हो क्यों नहीं पूरा हो पाया। अब अगर बात करें तितली की, तो तितली भी एक उपन्यास है, वो भी है किसका, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। चलिए अब हम कहानियों पर बात करते हैं। तो अगर कहानी की बात करेंगे तो आकाशदीप का नाम आपकी जुबां पर आना चाहिए और प्रतिध्वनि आना चाहिए। प्रतिध्वनि वैसे होती क्या है विज्ञान की भाषा में, कमेंट करके छाप दीजिएगा। अगर काव्य रचनाओं की बात करें, मैंने लास्ट में रखा है, लेकिन है अंतिम, लेकिन बेस्ट मामला है, क्योंकि कामायनी बहुत पूछी जाती है, आंसू भी बहुत पूछी जाती है, झरना तो बेटा झरती रहती है, हर परीक्षा में आपको नज़र आएगी। लहर इम्पॉर्टेंट है, कानन कुसुम इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरीके से अगर और आगे जाओगे तो ये लो भैया आपको प्रेम पथिक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये प्रमुख रचनाएं हैं। कहाँ गया भाई, नीचे आओ, कहाँ छोड़ के जा रहे हो। तो ये बेटा आपको प्रेम पथिक भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहुंचा दी है। एक डिजिटल फॉर्मेट में मैंने पहुंचाया है, तो अब तो मज़ा आया होगा आप सभी को। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।